हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बहुपद। बहुपद ये क्लास 9 और 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कौन से क्लास के लिए? 9 एंड 10 के लिए। तो अगर आज के इस वीडियो में आप बहुपद समझ जाते हैं तो बहुपद 9 और 10 के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। चलिए आज के इस वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहले बहुपद में देखना है चर। तो चर मान किसको बोलते हैं? ABCD के अल्फ़ाबेट यानी A से Z तक जितने भी लेटर रहते हैं सबको क्या बोलते हैं? चरमान बोलते हैं। अचरमान किसको बोलते हैं? यानी गिनती यानी डिजिट को हम बोलते हैं अचरमान। यानी जो भी गिनती की संख्या रहता है उसको हम अचरमान बोलते हैं। कहाँ तक होती है? तो अनंत तक होती है। अब उसके बाद समझते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हम किसे बोलते हैं? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो होल नंबर किसको बोलते हैं? हम 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। यानी ये कहाँ तक होती है? अनंत तक होती है। और कहाँ शुरू होती है? 0 से। उसके बाद देखते हैं यदि चर मान का घात यानी पावर जिसको बोलते हैं, घात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर। पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या होने का मतलब क्या बोल रहा है कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, इसी तरह अनंत तक हो सकती है। लेकिन किस पे होना चाहिए? चर मान। मतलब ABCD यानी अल्फ़ाबेट के जो लेटर होते हैं उस पे होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं ये चर है या नहीं है। ये चर है या नहीं है, मतलब x है। तो x क्या चर है कि अचर है? तो x तो चर वाला में आ जाएगा, तो ये चर है। तो चर का पावर देखना है। तो पावर कितना है? 3। तो 3 देखते हैं क्या पूर्ण संख्या है? हाँ, ये पूर्ण संख्या है, मतलब ये बहुपद कहलाएगा। उसके बाद देखना है x के पावर कितना दिया हुआ है? -2। तो -2 पूर्ण संख्या होती है क्या? नहीं होती है, मतलब ये बहुपद नहीं कहलाएगा। उसके बाद देखना है y के पावर कितना है? 1/2। तो 1/2 क्या पूर्ण संख्या होती है? मतलब ये भी बहुपद नहीं है। उसके बाद देखते हैं नीचे 2। तो 2 के पावर में अगर कुछ नहीं तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, 2 गुना x के पावर 0। अब हम जानते हैं कि a के पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। a के पावर 0 का मान कितना होता है? 1। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी 2 गुना 1 करेंगे तो 2। मतलब ये भी बहुपद है। मतलब जितना भी अचर संख्या रहेगा सभी बहुपद होते हैं। तो ये भी तो अचर संख्या है, तो ये भी बहुपद होगा। उसके बाद देखना है रूट x। x कौन सा मान हो जाएगा? चर मान हो जाएगा। अब रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। तो 1/2 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है, मतलब ये बहुपद नहीं होगा। उसके बाद देखना है x के पावर 2। तो 2 क्या पूर्ण संख्या है? हाँ है। उसके बाद देखना है x के पावर कुछ नहीं तो 1। 1 पावर यानी मतलब पूर्ण संख्या है या नहीं? मतलब है। और उसके बाद देखना अचर। अचर तो पूर्ण संख्या होता है, अचर तो बहुपद होता है, ये मतलब ये बहुपद कहलाएगा। उसके बाद देखना है 1/x। तो 1/x अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका पावर 1 होगा। तो 1 पावर ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस। अगर प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस। मतलब ये -1 आ गया। तो -1 पूर्ण संख्या होता है क्या? नहीं होता, मतलब ये बहुपद नहीं होगा। मतलब ये बहुपद नहीं होगा। उसके बाद देखना है x का पावर कितना है? तो x के पावर 3 है। तो 3 पूर्ण संख्या है? हाँ है। उसके बाद देखना है रूट x दिया हुआ, मतलब रूट x का मतलब क्या हो जाएगा? x के पावर 1/2। 1/2 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है, मतलब ये बहुपद नहीं कहलाएगा। उसके बाद देखते हैं x का पावर कुछ नहीं तो 1 है। 1 क्या पूर्ण संख्या है? हाँ है। उसके बाद देखना है फिर नीचे x आ गया। अगर नीचे से हम ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन को देखा था, ये वाला क्वेश्चन को माइनस हो गया। तो माइनस क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है, मतलब ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा। उसके बाद देखते हैं और कुछ सारे क्वेश्चन हैं। एक्स के पावर 1 हो जाएगा, मतलब ये बहुपद है। और अचर पद तो बहुपद होता है, मतलब ये बहुपद कहलाएगा। एक्स के पावर कितना है? 3। तो 3 पूर्ण संख्या है। पावर 2, तो 2 भी पूर्ण संख्या है। इसका पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, मतलब ये बहुपद कहलाएगा। उसके बाद देखना है इसका पावर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा पूर्ण संख्या। फिर रूट में x आ गया, मतलब ये बहुपद नहीं होगा। फिर देखना है x के पावर 2। तो 2 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन -3 पूर्ण संख्या है क्या? नहीं, मतलब ये बहुपद नहीं कहलाएगा। उसके बाद देखते हैं 3। 3 तो अचर मान है। अचर मान को भी हमने देखा था, यानी 2 वाला जिस तरह हम देखे थे कि ये हो गया पूर्ण संख्या, यानी x के पावर 0 यानी a के पावर 0 का मान 1 होता है जो, तो ये भी बहुपद कहलाएगा। उसके बाद देखना है x के पावर कितना है? 1/2। तो 1/2 पूर्ण संख्या होता है क्या? नहीं होता है। उसके बाद देखना है √2, मतलब ये अचर मान है। अचर मान तो बहुपद होता है। उसके बाद देखना है x के पावर कितना है? 4। तो 4 बहुपद है क्या? नहीं, मतलब पूर्ण संख्या में आता है? हाँ आता है, तो ये बहुपद कहलाएगा। ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।